हेलो साथियों, यूनिक लर्निंग एम यूट्यूब पर आप सभी का द मोस्ट वेलकम है। अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथियों, इंसान कहता है कि मैं थक गया हूँ, ज़िंदगी से ऊब गया हूँ, आई टायर्ड ऑफ लाइफ, जीवन से थक गया हूँ। आप प्रकृति के बीच में रहते हैं, पंच तत्वों के बीच में रहते हैं। सूर्य कभी थकता नहीं उदय होने से, चाँद कभी शीतलता देने से नहीं थकता, हवा कभी यह नहीं कहता कि मैं थक गया हूँ, मैं आज अपनी हवा बंद कर रहा हूँ। वर्षा यह नहीं कहती कि मैं थक गया हूँ, इस साल नहीं बरसूँगा, इस साल बरसात मैं नहीं करूँगा। तो इंसान फिर क्यों कहता है बार बार कि मैं थक गया हूँ? थकना ये तो व्यक्ति का जो शरीर थकता है, मन कभी नहीं थकना चाहिए। मन जो है ठीक है, कभी कभी ठीक है, उबन होती है, लेकिन आदमी को यह नहीं कहना चाहिए कि मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ। ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानना चाहिए। तमाम ऐसे एग्जाम्पल आते हैं जिन्होंने अथक प्रयास करके बहुत से ऊंचे स्थान, ऊंचे पद को प्राप्त किया है। अब्राहम लिंकन अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति हुए, जिनके पास पढ़ने के लिए दीपक और तेल नहीं था। उन्होंने अपने एक दोस्त से किताब मांगा और चाँद की रोशनी में उन्होंने पूरी रात पढ़ा, किताब भीग गया। सुबह जब गए अपने दोस्त को उस किताब को वापस करने के लिए, तो दोस्त ने कहा कि मेरा किताब भीग गया है, ख़राब हो गया है, मैं इसके बदले में तुमसे काम लूँगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसके बदले में काम करूँगा। फिर उन्होंने जो है एक दिन एक रात पूरा अपने दोस्त का पूरा काम किया, और ऐसे महान व्यक्ति हुए कि जो 16वां जो है अमेरिका जैसे प्रभुत्वशाली संपन्न राज्य, जो संपन्न विकसित देश जो है, ऐसे एक प्रभुत्वशाली देश के राष्ट्र के राष्ट्रपति हुए। तो हमें ऐसी प्रेरणा इन लोगों से लेनी चाहिए। हमेशा जीवन में अनवरत अच्छे मार्ग पर चलते हुए अपना काम करना चाहिए, क्योंकि बराबर यही कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। आपको पूजा वूजा करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप अपना काम सही से करते हैं। मेरा ये 100% दावा है, कहीं कोई भी इल्यूज़न, भ्रम जो है आपको पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम कीजिए, क्योंकि काम पहले होता है, फल बाद में उसका मिलता है। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल प्राप्त होगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल प्राप्त होगा। साथियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब का टॉपिक मैं पूरा कर चुका हूँ। प्रीपोजिशन अगला टॉपिक है, लेकिन उसके पहले हम आज एक नया टॉपिक के बात करेंगे, इन्वर्जन। इन्वर्जन सेंटेंस क्या होता है? यह एडवर्ब में ही आता है, इन्वर्जन, या इसको हम कहते हैं रिवर्स। अब आप लोग समझ गए होंगे। सेंटेंस वाक्य, इन्वर्जन सेंटेंस, इन्वर्जन वाक्य होता है। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन का मतलब होता है उलट देना। क्या होता है? उलट देना। हाँ, उलट देना माने कोई भी सेंटेंस है उसको हम उलट देंगे। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, बैक। अगर हम आगे की ओर जा रहे हैं तो पीछे की ओर हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पीछे की ओर, उसको उलट देना। जैसे ये बोर्ड है, इसको हम उलट देंगे, सेंटेंस जो है हमारा उल्टा होगा। ठीक है ना? अब इसके एग्जाम्पल जो है क्या है कि इसका डिफिनेशन क्या है? डिफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। डिफिनेशन
डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या है? पुटिंग verb before the subject। कह क्या रहा है डिफिनेशन? पुटिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, माने कर्ता से पहले क्रिया को रखना, इज कॉल्ड इन्वर्सन। इनवर्जन या इन्वर्सन जो है कह लीजिए, ठीक है। तो पुटिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्सन, ठीक है, या इसको रिवर्स बोलेंगे। माने कर्ता के पहले क्रिया होनी चाहिए। कर्ता के पहले क्या होना चाहिए? क्रिया होना चाहिए। अब इसके दो भाग होते हैं, प्रकार होते हैं, काइंड्स ऑफ इन्वर्सन। इन्वर्सन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है पार्शियल, इन्वर्सन। दूसरा होता है कंप्लीट इन्वर्सन। क्या होता है? पहला पार्शियल माने क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है जैसे पक्षी है, पाक्षिक जिसको कहते हैं। आप देखा होगा चाँद में, चाँद का पूरा हिस्सा न दिखाई दे करके कभी कभी यह हिस्सा दिखाई देता है जो भोलेनाथ के सर पर है, उसको हम पार्शियल, आंशिक जिसको कहते हैं, पार्शियल जो होता है, ठीक है। वैसे पार्शियलिटी जो होती है वो पक्षपात होता है, लेकिन पार्शियल जो होता है आंशिक होता है, माने पक्षी होता है, तो उसको हम पार्शियल इन्वर्सन कहते हैं। और दूसरा है कंप्लीट इन्वर्सन, जिसको पूर्ण उलट देना होता है, ठीक है। तो इसका एक एक एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ। पहला का एग्जाम्पल है जो है, सामान रखा हुआ है कुछ। पहला है एग्जाम्पल जो है, नेवर हैव आई। नेवर हैव आई विटनेस। नेवर हैव आई विटनेस्ड सच अ केस। फुल स्टॉप रहेगा। अब ये नहीं कि हाँ हैव हो गया तो वह जो है, इस तरह का जो वाक्य होता है इन्वर्सन, वो कभी इंट्रोगेटिव नहीं होता है, हमेशा जो है वो सिंपल होता है। उसका जो भाव निकलेगा वो सिंपल में निकलेगा, न कि प्रश्नवाचक में। नेवर हैव आई विटनेस्ड सच ए केस। तो देखिए यहाँ पर हैव है, मैंने बताया था कि हैव आई विटनेस्ड, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक चीज़ मैं भूल गया बताना, जो है पार्शियल इन्वर्सन में जो है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, एम भी जिसको कहते हैं, एम भी या मेन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए यहाँ पर है, फिर सब्जेक्ट है आई, फिर मेन वर्ब है, कंप्लीट हो गया। और दूसरा जो ए पार्शियल इन्वर्सन है, और दूसरा जो कंप्लीट इन्वर्सन में है, यहाँ पर होगा आपका जो है, क्या होगा, यच या लिख देते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस यहाँ पर अब मेन वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन वर्ब,
प्लस सब्जेक्ट यहाँ लास्ट में हो जाएगा। जो कंप्लीट इन्वर्सन में है वो सब्जेक्ट लास्ट में हो जाएगा, और जो पार्शियल इन्वर्सन में है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब कहेंगे कि सर पिछले वाक्यों में जो टेंस पर आधारित आपने पढ़ाया था उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट अगर आता है तो वो प्रश्नवाचक होता है वह, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसी का नाम तो पड़ा है इन्वर्सन की, माने उलट देना। अब जैसे यहाँ पर है नेवर हैव आई विटनेस सच ए केस, ठीक है। अब जबकि होना चाहिए हमारा वाक्य क्या होना चाहिए कि आई हैव नेवर विटनेस्ड सच ए केस, ये होना चाहिए। आई हैव नेवर विटनेस्ड सच ए केस, ये होना चाहिए कि मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा हो। लेकिन यहाँ है नेवर हैव आई। अब नेवर आया, फिर हैव आया। अब ये नहीं कि यहाँ से शुरू हुआ नेवर आया हैव आया, माने उलट पुलट देना। तो ऐसे उलट पुलट वाक्यों को इन्वर्सन सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है एग्जाम्पल में हियर कम्स द बस, ठीक है। दूसरा है हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है, जबकि होना चाहिए क्या, द बस कम्स हियर। इसका सही रूप क्या होना चाहिए, द बस कम्स हियर, बस यहाँ आती है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है कि हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है। तो हमको जो है ये तो करेक्ट हमने सिंपली जो है ऑन बेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस के आधार पर जो मैंने बताया है ये चीज़ बताया है। लेकिन इन्वर्सन इसको नहीं मानेंगे, ये नो इन्वर्सन है, और जबकि यह इन्वर्सन है। क्या है, इन्वर्सन है, ठीक है। ये इन्वर्सन नहीं है, नो इन्वर्सन, आप लिख लीजिए। उसी तरह से पहला वाक्य आपका इन्वर्सन है, दूसरा वाक्य इन्वर्सन नहीं है। यहाँ पे हम लिख देते हैं नो इन्वर्सन, ठीक है। आप लोग समझ लीजिएगा ये नो इन्वर्सन है। लेकिन पहला जो नेवर हैव आई विटनेस सच ए केस, ये इन्वर्सन है। हियर कम्स द बस, यहाँ बस आती है, ये इन्वर्सन है, ठीक है। ये तो हमने ये समझाने का तरीका है कि सेंटेंस हमारा कैसे उलट जाता है। उलट देना वाला या बैक वाला, उलट फेर वाला कैसा वाक्य होता है, इसको मैंने समझाने का प्रयास किया है। और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। अब अगला वाक्य, अगला जो काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्द भेद के जो प्रकार हैं वो प्रीपोजिशन है। तो अब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। हालांकि आज प्रीपोजिशन और उसकी परिभाषा बता दे रहे हैं, ठीक है।